बैलेट पेपर पे आज इलेक्शन करा दें, 50 सीटें भी पूरी भारत में करने में मुश्किल पड़ेगी। हम 1 अगस्त से साइकिल से चल करके और यहाँ 24 अक्टूबर रोड मुख्य देश में आ रही है महंगाई, बेरोजगारी की, चाहे पेपर लीक की। अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो क्या समस्या नहीं है? हाँ बिल्कुल समस्या नहीं आने की। रक्षाबंधन से लेकर होली तक भी करेंगे, चीनी 100 रुपये पार करेंगे। टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट से क्या होता है, टॉयलेट में अब जाएंगे तो जब कोई खाएंगे। राहुल गांधी जैसे नेता की ही तो जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी जो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ को आए। पीएम मोदी ने कहते अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन मोदी के आए, जनता के तो आए नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया। इस वक्त मौजूदगी है हमारी कांग्रेस हेडक्वार्टर अकबर रोड नई दिल्ली। देख पा रहे हैं तमाम बड़ी संख्या में किसान यहाँ देश भर से यहाँ पे आज कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे यहाँ पे आए हुए हैं और जो है यहाँ मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ तमाम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं जिस प्रकार से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, उस प्रकार से जो है गन्ने के जो है दाम नहीं बढ़ रहे हैं। किसानों को कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो सकता है। जिस प्रकार से कहा गया है कि अमेरिका प्रोडक्ट्स जो है वो भारत में आएगा, इसको लेकर भी तमाम जो किसान है उनको अंदर नाराजगी है कि अगर अमेरिका प्रोडक्ट्स अगर भारत में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो किसान के प्रोडक्ट्स है, कहीं ना कहीं वो किसान के प्रोडक्ट्स जो खराब हो जाएंगे, उनकी जो है मूल्य जो चाहिए उनको नहीं मिलेगा। एमएसपी को लेकर यहाँ तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पे किसान देश भर से जो है यहाँ कांग्रेस के इस हेडक्वार्टर पे यहाँ पे आए हुए देख पा रहे हैं। यहाँ पे अभी मौजूदगी हमारी कांग्रेस हेडक्वार्टर है। देख पा रहे हैं तमाम जो है बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता यहाँ पे और जो किसान यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो है यहाँ पे कांग्रेस के इस हेडक्वार्टर में यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है आकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से भी चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन गन्ना के दाम किसानों को उस प्रकार से नहीं मिल रहा है। इसको लेकर कैसे क्या कहें? ये बहुत भ्रष्ट और बेईमान सरकार है जो आज की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी थी 2007 में, उस टाइम जो था राहुल गांधी जी ने ऐलान करा था जिस किसान के पास जितना कर्जा है उन्होंने वो सारा माफ कर दिया था। और आज की जो सरकार है इसने जो था पूंजीपतियों का कर्जा तो माफ करा, पर किसी किसान का कोई कर्ज माफ नहीं करा। मतलब बहुत सारे त्यौहार भी आ रहे हैं, रक्षाबंधन है, अभी नवरात्रि भी आ रही है, दिवाली भी आएगी, तो फिर से आम आदमी को तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि किसान को इसका वो तो मिल नहीं रहा। अब ये जो होता है एथनॉल जो कंपनियां बना रही है, गन्ने का रस तो सारा इसमें चला गया और उसका जो मुनाफा है वे जो था सारा मुनाफा बिजनेसमैन और मिल मालिक ले रहे हैं। किसान को इसमें कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई फायदा हो रहा। किसान तो इसमें खमखा मान लो जो बदनाम हो रहा। तो क्या पीएम मोदी के आदेश नहीं चला पा रहे हैं, क्या लग रहा है? पीएम मोदी ने कहते अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन मोदी के आए, जनता के तो आए नहीं हैं। सिर्फ इन दो ही बात ले रहे, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं इनको। तो क्या राहुल गांधी को देश की जरूरत है? ये काम तो ना अच्छा करा, सिर्फ जो इन्होंने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया वो काम तो मैंने ठीक करा इन्होंने। बाकी वो काम ये खत्म वो छोड़ रखे बछड़े, ये फसल खा रहे ना, इनका कोई ठिकाना कर रहे हैं। किसान 1500 रुपये का बेच लेता, उससे छुट्टी होगी। हाँ, किसान की फसल खा रहे और कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी भैया, क्या कहेंगे? क्या पीएम मोदी के आदेश नहीं चला पा रहे, क्या देश को राहुल गांधी की जरूरत है? हाँ जी बिल्कुल है, राहुल गांधी जैसे नेता की ही तो जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी जो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ को आए और नरेंद्र मोदी जी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े आप बता दो मेरे को। युवा लड़का और उगते सूरज को सलाम करना चाहिए ना। कुछ लोग कहते हैं कि 55-56 साल उम्र हो गया राहुल गांधी की, तो युवा तो ही है, युवा तो रहेगा। राहुल तो अच्छा लड़का। तो क्या जो समस्या देश में आ रही है महंगाई, बेरोजगारी की, चाहे पेपर लीक की, अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो क्या समस्या नहीं आएगी? हाँ बिल्कुल समस्या नहीं आने की जी। हाँ, हर समस्या का समाधान करेंगे, हर समस्या का समाधान बिल्कुल होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी के राज्य में पेट्रोल क्या भाव था, आज क्या भाव है, सिलेंडर कितने का था, 370 रुपए का, आज कितने का है, 1100 रुपए का। उस टाइम जो था महंगाई आज बहुत ज्यादा बढ़ गई उस टाइम से, और आमदनी घट गई किसान की। उस टाइम जो था हर किसान के बैंक खातों में रुपए जमा थे, बस किसान थोड़ा कंजूस टाइप था। आज जो था कंजूस तो रहा नहीं, पर बैंक खाते भी नहीं हो रहे 90% किसानों के। ये सरकार उसकी भी बाप लिखी कांग्रेस की, और इन्होंने इससे कांग्रेस को आगे जो भाव ये चीनी बेच रहे हैं, इस भाव में किसानों का गन्ना रेट चल रहा है 600 रुपए कुंटल, जिस हिसाब से चीनी बेच रहे हैं। और जिस हिसाब से कह रहे थे कि कश्मीर में जो था धारा 370 हटा दी गई, 370 हटने का किस मजदूर, किस किसान और किस व्यक्ति को फायदा हुआ? फायदा हुआ तो सिर्फ जो था मुकेश अंबानी को, क्योंकि 6 लाख जियो के टावर अगले ही महीने में लग गए 370 हटते ही। आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, मुकेश अंबानी को हुआ फायदा। तो नहीं, 150 लड़के थे जो फुल तैयारी में थे भर्ती होने के लिए, देशभक्त और आर्मी के लिए। और आज मैं उनके लिए 4 साल की केवल नौकरी, 4 साल की नौकरी। क्या हम अपने बच्चे पढ़ा लें, क्या अपने देश की सेवा कर लेंगे, क्या कर लेंगे? मैं
सीधी सी बात जाना, राहुल गांधी को लाऊंगा, सरकार बदलेगी, सब काम फिट हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। राहुल गांधी सब ठीक हो हाँ, सब जो महंगाई बेरोजगारी की समस्या आ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर बात है, जैसे वो करेंगे ठीक ही करेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ओके ओके, भरोसा है पूरा राहुल गांधी? बिल्कुल भरोसा, बिल्कुल ओके। पीएम मोदी देश नहीं चला पा रहे? नहीं चला पा रहे, वो देश नहीं चला पाएंगे, कभी भी नहीं चला पाएंगे। वो झूठों के जुमलों की सरकार है, ये जुमलेबाजों की सरकार है। ये सिर्फ नाम बदलना का इनका कोई काम नहीं है, इनका एक भी काम नहीं है। टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट से क्या होता है? टॉयलेट में अब जाएंगे तो जब कोई खाएंगे। टॉयलेट बनाने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब खाएंगे जब तो टॉयलेट जाएंगे, नहीं तो कहीं टॉयलेट का क्या मतलब है? अब इन्होंने तो सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए, सरकारी टीचरों की छुट्टी कर दी, सरकारी संस्थाएं सारी गिरवी रख दी। इन्हों का काम क्या है? नाम बदलना, और कुछ काम नहीं है। ग्राउंड पर कोई काम नहीं है इनका। ये बिना लिखे पढ़ो की सरकार है। ये सरकार IAS PCS को अलग घेर देते हैं और जो है जुमलेबाजी करते हैं। पीछे देखा नहीं था आपने सन 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमले में हमारे जो जवान मारे जाते हैं, उनका आज तक कोई रिकॉर्ड कहीं खुला? आज तक कोई खुला कुछ? क्योंकि वो 3-4 दिन पहले उन्होंने गेम मारना था, वो गेम अपनी तरफ पलट लिया और राजनीति बदल दी। क्या 29 में फिर राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? 29 में राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हमें आशा है। और हमें जनता पूरे देश की इस चीज को लेकर खड़ी है कि हमारे राहुल जी आएंगे और देश को बचाएंगे। 27 में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर क्या? 27 में भी परिवर्तन है, 27 में परिवर्तन है। बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। बाबा जी नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे बाबा जी। यहाँ पे कैसे, दिल्ली कैसे आए आप, किस लिए आए हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं? हम संदेश महंगाई, शिक्षा का गिरता स्तर और जो गरीबों पर शोषण अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के हम 1 अगस्त से साइकिल से चल करके और यहाँ 24 अक्टूबर रोड मुख्यालय पर 15 तारीख को पहुँचे हैं। 850 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचे हैं। यानी कि गोरखपुर से आप साइकिल से आ रहे हैं, चला करके? जी, गोरखपुर से हम साइकिल से चल करके आए हैं और इस सब बात को श्री राहुल जी से कहने आए हैं। ये स्थिति है आज इस देश का, उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब बहुत हताहत है। इसके संबंध में लड़ाई लड़ना बहुत ही अति आवश्यक है। गरीबों के लिए जो काम कर रही है वो जैसे जहर होता उस तरीके से काम हो रहा है। गरीब एकदम हताहत है इस देश में, मजदूर हताहत है, लड़के पढ़ लिख करके बेरोजगार है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, किसान परेशान है। इन सब समस्या को लेकर के हम संदेश साइकिल से लेकर के आए हैं और श्री राहुल गांधी जी से अपनी बात को कहेंगे। सरकार से चीनी के दाम बढ़े हैं, 70 रुपये चीनी मिल रहा है, इससे गरीबों को कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। गरीब आदमी तो चीनी से लेकर के और सरसों का तेल, तमाम खाद्य सामग्री से बहुत परेशान है। किस तरीके से उसका चलेगा? रोजगार है नहीं, किस तरीके से उसका जीविका चलेगा? अब ये भगवान के भरोसे है। कहाँ से आए हैं और क्या मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट आगरा से, जो उत्तर प्रदेश में है। और मेरा नाम अनिल कुमार सिकरवार बंटी भाई, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस। आज जो हमारी किसान कांग्रेस की दिल्ली में 24 अक्टूबर रोड पर मीटिंग चल रही है हमारी, तो उसमें हमारे राजेंद्र पाल जी हैं, शीतल मान जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी हैं, अन्य नेता जी हैं, हमारे अखिलेश शुक्ला जी हैं। तो हमारी 2027 के बारे में बता रहे हैं हमको, और किसान की चीज बता रहे हैं हमें, किसान के बारे में क्या करना है, कैसे करना है। राहुल जी का घर घर पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में उनकी जो बात है हमारी जनता तक पहुंचाएंगे। राहुल जी का जो कोई कार्य हम 2027 का हमारा जो चुनाव है 27 में आएगा, हमारी सरकार बनेगी यूपी में गठबंधन की, और बूथ मजबूत है, हमारा बूथ मजबूत है, ब्लॉक मजबूत है, और जिले की कमेटी पूरी मजबूत है। तो हम किसी बात की हमें चिंता नहीं है, हमारी सरकार बनेगी। इस प्रकार से चीनी के दाम बढ़े हैं 70 रुपये, अभी रक्षाबंधन है, अभी नवरात्रि आएगा, फिर दिवाली आएगा, फिर जो गरीब है, मिडिल क्लास है, कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे क्या करेगा? चीनी के दाम, बीजेपी की सरकार है,
इन्होंने आसमान छू दिया। इन्होंने पेट्रोल, डीजल और चीनी की एक रेट कर रहे हैं जी। बहन बेटी आएगी, जबकि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो फीका पड़ेगा। दीपावली है, फीकी पड़ेगी। किसान कहाँ से लाएगा? जो पैसे वाला है उस वो तो ले आएगा भैया। जो मजदूर किसान मेहनत कर रहा है, 100 रुपये 200 रुपये कमा रहा है, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं ले सकता है। जिस टाइम पर देखना त्योहार सारे फीके रहेंगे, रक्षाबंधन से लेकर होली तक फीके रहेंगे। चीनी 100 रुपये पार करेंगे, डीजल की, पेट्रोल की रेट बनाएंगे ये। सर, जो इस समय आपने पहले पेट्रोल महंगा किया, उसको सस्ता करने के लिए एक स्कीम लेके आए एथेनॉल, और एथेनॉल की आड़ में आज ये चीनी इन्होंने महंगी कर दी। आज एथेनॉल को लेके आए गडकरी जी, मगर एथेनॉल से सारी गाड़ियां सीज हो रही हैं। उसमें ये तक नहीं पता है कि कितना % एथेनॉल लेके चल रहे हैं, और उसकी आड़ में इन्होंने आज की डेट में अपने भंडार भर रखे हैं और चीनी को महंगा कर दिया। चीनी की कोई कमी नहीं है हमारे पास में, किसानों को चीनी को मूल्य नहीं मिल रहा, और इधर यहाँ पे चीनी इन्होंने बढ़ा रखी है अपने स्टोरों में स्टॉक करके। उस समय भी पेट्रोल क्रूड इतना महंगा आता था, तब कांग्रेस सरकार 70 रुपए में अपने को पेट्रोल देती थी, सब्सिडी देती थी। मगर आज पेट्रोल बाहर से सस्ता आ रहा है, मगर वो सब्सिडी कहाँ चली गई? गवर्नमेंट क्या कर रही है इस समय? आप GST ले रहे हो, पहले 29% ले रहे थे, अब 18% ले रहे हो। आप वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो क्या आने वाले समय में 2029 में बीजेपी गवर्नमेंट गिर सकती है? क्या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? अगर पूरी ईमानदारी से इलेक्शन हुआ और बैलेट पेपर पे आज इलेक्शन करा दें, तो इनको है ना अपने 50 सीटें भी पूरी भारत में करने में मुश्किल पड़ेगी। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईवीएम को लेकर है कि ईवीएम हैक कर लेते 100% है, 100%। आप कहीं ना कहीं धांधली है। आप एक चीज देखिए, पूरा देश बैठा, जब ये किसान कानून लेके आए पूरा देश बैठा दिल्ली में, नाराज था, सारे किसान नाराज था, पूरा स्टूडेंट नाराज हुआ पेपर लीक पर। इनको वोट कौन दे रहा है? इनको वोट कौन दे रहा है? वोट कोई नहीं दे रहा। हर जगह विरोध है, हर स्टेट में विरोध है, मगर कहीं ना कहीं घपला है, घपले से ये जीतते हैं।